गैर जिम्मेदार अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी थे, उन पे भी कार्रवाई हो। डी के पास जा रहा हूँ, फिर भी अभी तक मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई। नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की समस्या इतनी ज़्यादा है कि लोगों को एक एक ऑटो में 6-6 लोगों को सवार होकर जाना पड़ता है। बिल्डर के सताए घर खरीदार ग्रेटर नोएडा वेस्ट से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं अपनी आवाज को बुलंद करने और जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उनको शुरू कराने, और जिनको अपना आशियाना मिल गया है उनकी रजिस्ट्री समेत मेट्रो और अन्य मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट के घर खरीदार जो बिल्डर से परेशान है, उनके सताए हुए हैं, जो लंबे समय से लगातार ग्रेटर नोएडा की एक मूर्ति गोल चक्कर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आज इनके प्रोटेस्ट को 1 साल पूरा हो गया है। ये हर रविवार को एक मूर्ति गोल चक्कर पर इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं। तो आज 1 साल पूरा होने पर ये सभी लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कुछ घर खरीदार, आइए जानते हैं उनसे कि आज जो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं किन मांगों को लेकर पहुंचे हैं। सर, आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट घर खरीदार क्या क्या मांगे हैं? देखिए, आज जो रजिस्ट्री, अधूरे प्रोजेक्ट और जो आईआरपी की मनमानी है उसके खिलाफ आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ है। साथ में मेट्रो को लेकर के जो आपको भी पता होगा कि प्लान पिछले 10 साल से बताया जा रहा है, बन रहा है, वो कब तैयार होगा किसी को नहीं पता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के लोग यहाँ पर आए हैं और जंतर मंतर से आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे जब तक मांगों को नहीं माना जाएगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, आप तो लगातार कवर करते रहे, आपने देखा है इससे शांतिपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि एक मूर्ति पे हर हफ्ते आने के बावजूद आज तक किसी ने सड़क पर उतर के एक गाड़ी तक नहीं रोकी। तो यही हमारा है। और रजिस्ट्री, अधूरे प्रोजेक्ट आप पूरे करके दीजिए और जो अथॉरिटी के गैर जिम्मेदार अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी थे, उन पे भी कार्रवाई हो कि उन्होंने कैसे वैसे बिल्डरों को दे दिया जो बिल्डर पैसा लेके भाग गए। तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। इस तरह से नहीं हो सकता कि उनको छोड़ दिया जाए और ये लोग संघर्ष करते रहें। सर, ग्रेनो वेस्ट की बात की जाए तो लगभग 5 लाख की आबादी है। अब चुनाव नजदीक है, हर साल नेता आते, जनप्रतिनिधि आते, वादा करते हैं, तो क्यों, क्या लगता है कि ये चुनावी जुमला है? देखिए, राजनेताओं का काम है कि वो अपनी बात रखते हैं, चले जाते हैं। उनसे शिकायत बस इतनी सी है कि वो उनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं। जो लोग लगातार अपना टैक्स समय पे भरते हैं, जो ईमानदारी से रहते हैं, जो कहीं कोई परेशानी खड़ी नहीं करते हैं, मांगे क्या है? मांगे तो यही है ना कि हमने पूरा पैसा दे दिया। किसको दिया? उनको दिया, उन बिल्डरों को दिया जिसको अथॉरिटी ने कहा कि ऑथराइज्ड है। हमने कोई यमुना के डूब क्षेत्र में घर नहीं लिया है। ये तो अथॉरिटी और आप सरकार ने कहा कि यहाँ पर आप घर खरीदिए, आपके लिए यहाँ पर इस बिल्डर को ऑथराइज किया गया, इससे घर खरीदिए। तो उससे लोग घर खरीदे और अथॉरिटी अपना बकाया नहीं ले पाए, ये कह करके मिली भगत से नहीं ले पाए, और उसके बाद कहा जाए कि अब इसका पैसा घर खरीदार दे दे। ये कौन सी जिम्मेदारी है? ये कौन सा जिम्मेदार अधिकारी है वहाँ पर जिनको कोई फिक्र नहीं है इसकी? कितने बिल्डर हैं ऐसे जिन्होंने रजिस्ट्री नहीं की है या फिर प्रोजेक्ट शुरू नहीं करे हैं? देखिए, ये तो सैकड़ों में होंगे। आप अगर संख्या पे जाएंगे तो सैकड़ों होंगे जहाँ रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं, अधूरे प्रोजेक्ट खड़े हैं। आप घूम के देखिए, 13 साल हो गए, कई लोग मर गए, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो संघर्ष करते रहे, उनको घर तक नहीं मिला। गलती बस इतनी है कि उन्होंने पैसे दे के घर लिया है। वो भी खड़े हो जाते उस कतार में जहाँ मुफ्त में घर मिल रहा है, तो उनको आज घर मिल जाता। सरकार दावा करती है ना 1 करोड़ घर हमने दिया है, वो भी खड़े हो जाते, उनको भी घर मिल जाता। उन्होंने पैसे लेके घर दिया कि हम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं ताकि हमारा घर मिले, तो उसके बावजूद उन्हें घर नहीं दे रहे हैं आप। सर, बीच में अमिताभ कांत समिति बनाई थी, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? देखिए, अमिताभ कांत कमेटी के सामने हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था। रिपोर्ट में हम लोगों का नाम भी उन्होंने मेंशन किया है और कहा है कि इन लोगों ने जो सुझाव दिया है उसी आधार पे आप कार्रवाई कीजिए और इसको अलग कीजिए। पॉइंट क्या है सर, अथॉरिटी क्या कहती है कि बिल्डर बकाया नहीं दे रहा इसलिए हम रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। अमिताभ कांत जी ने भी ये माना अपने उसमें कि साहब दोनों 2 चीज़ें हैं, बिल्डर से बकाया अथॉरिटी को लेना है, घरों की रजिस्ट्री घर खरीदारों की होनी है। ये दोनों 2 चीज़ें हैं, आप दोनों को मर्ज क्यों कर रहे हो? आप अपने विल पावर पे रहिए, बिल्डर की संपत्ति कुर्क करिए, उनसे लीजिए, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं।
तो ये समस्या है यहाँ पर। और अमिताभ कांत जी सुनिए, मुझे बड़ा दुख है इस बात का, G20 चल रहा था, उस दौरान वो इतने व्यस्त थे, आप उनकी व्यस्तता देखिए, वो दिन रात काम कर रहे थे और दुनिया में सबसे सफल G20 हमारे यहाँ हुआ है ना। और इसके पीछे जो रणनीतिकार थे वो अमिताभ कांत जी थे, बावजूद उन्होंने बीच में समय निकाला और घर खरीदारों के लिए उस बीच में रिपोर्ट बना के दी। आपको उनकी रिपोर्ट की परवाह नहीं है। वो आदमी जो इतनी मेहनत करके अपने उसमें से टाइम निकाल करके रिपोर्ट बना के देता है, उनकी रिपोर्ट आप लागू नहीं कर रहे, क्यों? क्या समस्या क्या है? आपने फिर बनवाया क्यों? आप G20 खत्म होने के बाद उनसे बनवाते। अगर उन सर, आज आप दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है आज आपकी आवाज़ कहीं पहुँचेगी? देखिए, आवाज़ पहुंची है और आवाज़ पहुंचती रही है। और मैं आपको बताऊं, एक बात तो है कि सरकार से जो संवाद है वो लगातार रहा है, इस दौरान संवाद नहीं टूटा है और सरकार की तरफ से भी लगातार हम लोगों से बात की गई। लेकिन है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक आप नहीं कह सकते कि हाँ वो सफल रहा। बातें हो रही हैं दोनों तरफ से, मुख्यमंत्री एक्सेसिबल हैं, वो मिलते हैं लोगों से, वो भी सही है, लेकिन समस्याएं हल कहाँ हो रही हैं? वो हल तो हो ताकि हम कहें कि हाँ ये मुलाकात सफल रहा। एक साल में 2 बार 3 बार हम लोग मिल चुके हैं, नोएडा आए तब भी उन्होंने आश्वासन दिया हो जाना, अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने आश्वासन दिया कि घर खरीदारों का समस्या सबसे पहले हल होगा। कब होगा वो हल कर दीजिए लोगों को। और प्राधिकरण के अधिकारी क्या कहते हैं? प्राधिकरण के अधिकारी तो कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि प्राधिकरण के अधिकारी तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट आते ही नहीं हैं। वो आएंगे तभी तो कुछ कहेंगे। नए सीईओ हैं, वो बताएं वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट कितनी बार आए हैं। एक कार्यालय खोल दिया गया है, वहाँ पे कार्यालय में कौन बैठता है, किस दिन बैठता है, किसी को नहीं जानकारी है। नहीं, आप देखते होंगे लगातार वो अपनी विज्ञप्ति जारी करते हैं कि हमने ये किया, आज यहाँ निरीक्षण किया, वहाँ निरीक्षण किया, उस बिल्डर पर जुर्माना लगाया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अथॉरिटी जुर्माना लगाने के बाद कहती है, अथॉरिटी पिछले 1 साल का जारी कर दे कि उसने जुर्माना वसूला कितना, लगाया अलग बात है, वसूला कितना। लगाने के लिए तो कोई किसी पे 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ जुर्माना लगा दीजिए, लेकिन वसूला कितना? तो उनको देखना पड़ेगा कि सिस्टम बेहतर हुआ है पहले से, सिस्टम जो है पहले से बेहतर हुआ है, ये मैं कहता हूँ। ट्रांसपेरेंसी पहले से ज़्यादा है, बावजूद इसके जब तक लोगों को उनका घर नहीं मिलेगा, जब तक उनका अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक वो किसी काम का नहीं है। मैं 2014 से घर खरीदा था, लेकिन 2.5 साल हो गए मैं स्टाम्प ड्यूटी के लिए और रजिस्ट्रेशन के पैसे दे चुकी हूँ। फिर भी कभी बिल्डर ऑफिस, कभी अथॉरिटी के पास जा रहा हूँ, फिर भी अभी तक मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई। और सिर्फ मेरी नहीं है, 550 लोग जो कासा ग्रीन का रेसिडेंस अभी तक वेट कर रहे हैं, उनका कब रजिस्ट्री होगी। इवन 3 टावर A1, A2, A9 इन तीनों का OCC अभी तक नहीं मिले। तो ये रजिस्ट्री का हम सीईओ के पास जाते हैं, अथॉरिटी तो मिलता भी नहीं है। बहुत दिन हो गए उनके पास जाते हैं, सीईओ को वेट करते हैं, बोल के भी अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, लेकिन सीईओ हमारे साथ नहीं मिलते। और उनके पास हमारा रजिस्ट्री का फाइल भी पड़ी है, फिर भी अभी तक क्यों रजिस्ट्री नहीं करा, कब करेंगे, कोई आता पता नहीं है। हमारा 2 मांग है। एक तो रजिस्ट्री का मुद्दा है जो कि काफ़ी दिनों से लटका पड़ा है, जिसमें कि बायर का कोई दोष नहीं है, वो पूरा पैसा दे चुका है, रजिस्ट्री के लिए इंतजार कर रहा है। और एक है जो नोएडा एक्सटेंशन को मेट्रो के नाम पे बेच दिया गया, सारे फ्लैटों को मेट्रो की, यहाँ पे मेट्रो आएगा और वो मेट्रो अभी तक आया नहीं है 10-12 साल से। तो हम लोग 2 ज्वलंत मुद्दे पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की समस्या इतनी ज़्यादा है कि लोगों को एक ऑटो में 6 लोगों को सवार होकर जाना पड़ता है। तो मेट्रो की समस्या और रजिस्ट्री की समस्याओं पर हम लोग आए हैं, क्योंकि ये आज हमारा 1 साल पूरा होने वाला है जो एक मूर्ति का धरना, और उसी को सांकेतिक धरना देते हुए हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं। और सरकार को, क्योंकि यहाँ से PMO नज़दीक है और यहाँ से हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से हमारी हो सकता है कि एक मूर्ति से जो आवाज़ नहीं जा पा रही है, यहाँ से ये आवाज़ उनके तक पहुँच सके। तो हमारा एक सांकेतिक धरना है 1 दिन का, जिसमें कि रजिस्ट्री का मुद्दा और मेट्रो का मुद्दा है, उसके लिए हम सरकार को अपनी संदेश पहुँचाना चाहते हैं। मैं इको विलेज 2 में रहता हूँ और वहाँ फ्लैट तो किसी तरह मिल गया 3-4 साल पहले, उसकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो रही है। और अभी तो फिलहाल उन्होंने एक लेटर भी डाला कि भाई 400 रुपये पर स्क्वायर फीट और दो, तब हम आपकी रजिस्ट्री कराएंगे। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि हम लोग तो सारा पैसा दे चुके, 1 रुपया भी हमारा बिल्डर पे बकाया नहीं है। 400 रुपये स्क्वायर फीट किस चीज़ का मांग रहे हैं? वो इसलिए मांग रहे कि
IRP जो हमारी तरफ से केस लड़ रही है वो कह रही है इनको अथॉरिटी को दो तभी हम आपकी रजिस्ट्री होने देंगे। 2010 से आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि लोगों को उनका घर नहीं मिला, किसी की रजिस्ट्री नहीं हुई और मेट्रो नहीं आ रहा है। और ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट अगर मैं कहूँ तो ये बरमूडा ट्रायंगल बन गया है जहाँ पे डबल इंजन की सरकार की इंजन डूब गई, बिल्डर के वादे डूब गए और लोगों के पैसे डूब गए, लोगों का विश्वास डूब गया। लोग 2010 में पैसे देके अपने घर के लिए घर बुक किए और चलते चलते वो NCLT, रेरा, EOW, सीफो से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उसके बाद वो सड़कों पे आज खड़े हैं पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार की निष्क्रियता है और कुछ नहीं है। 2010 में घर बुक कराया था, अभी तक हमें कोई घर नहीं मिला है। बैंक का लोन हमें देना है, बैंक वाले और बिल्डर दोनों की साठगांठ है। इतने साल के बावजूद भी हमें घर नहीं मिला। क्या ये डबल इंजन की सरकार इतनी स्लो चल रही है कि मतलब बिल्डर को पकड़ नहीं पा रही है? हम गरीब आदमी ने एक पैसा हमें तो बैंक का लोन अभी देना है, तो हम कहाँ से, जब घर नहीं मिलेगा तो हम लोन किस लिए देंगे, क्यों देंगे हम लोन? और ऊपर से इंटरेस्ट भी लग रहा है, तो हम वो इंटरेस्ट भी क्यों देंगे? आप खुद बताओ कि आपको बगैर मतलब का पैसा कहीं देना पड़े तो आप दोगे? नहीं दोगे ना, तो हम भी पैसा क्यों देंगे? पहले हमें हमारा घर दिलाओ, फिर हमसे इंस्टॉलमेंट की उम्मीद रखो। और भी लोग हैं जानते हैं उनसे, वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। सर आपके क्या मुद्दे हैं? मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर बात करना चाहता हूँ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और हमारे यहाँ लगभग आबादी 3-4 लाख के आसपास पहुँच चुकी है। तो सुबह शाम ट्रैफिक जाम बर्थला चौक से लेकर के एक मूर्ति चौक तक, आप शाम को जब भी देखिए डेली सैटरडे संडे में तो आप कहीं निकल ही नहीं सकते हैं, इतना चौक हो जाता है। तो अगर यहाँ पर मेट्रो होती तो इस तरह की समस्याओं से हमें सामना नहीं करना पड़ता। जब घर खरीदना था आपने क्या सोचकर खरीदा था, क्या वादे किए? हमने 19 में जब घर लिया तो हमें ये मालूम मतलब ये आश्वासन था कि लगभग 21 तक जो है मेट्रो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि पिछले 4-5-6-7 सालों से चल रहा था कि मेट्रो अप्रूव हो चुकी है और DPR अप्रूव हो चुकी है। तो ये था कि जब तक घर मिलेगा तब तक हम मेट्रो मौजूद रहेगी और इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं इको विलेज 3 नोएडा एक्सटेंशन से आया हूँ। मैं वहाँ के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूँ इको विलेज 3 के। हम लोग कोई 250 बायर है जो कोर्ट गए हुए हैं। हमें कब्जे नहीं मिले हैं, अवैध अभी जो है अधूरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और जिनको मिल गया है उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। बिना रजिस्ट्री के मालिकाना अधिकार मिलता नहीं है। किसी को बेच कर जाना है वो आदमी बेच के नहीं जा सकता है। ऊपर से सबवेंशन स्कीम जो है इन्होंने लागू की थी उसके अंदर हम लोगों को लूटा गया, जिसके अंदर बैंक और बिल्डर दोनों ने मिलकर साठगांठ की और हमसे हमारे नाम पे लोन बिल्डर को दे दिया और लोन हमारे नाम से चल रहा है, मजे बिल्डर ले रहा है। और उसकी रिकवरी के लिए लोग हमारे पास आते हैं, जो पैसा हमने लिया नहीं वो हम क्यों देंगे? एक हमने साइन किया वो भी बिल्डर के कहने पर कि हाँ जी हम आपको ये कर रहे हैं, तो मगर उसने हमें ये तो नहीं बताया था ना कि हमें, और हमने बैंक के ऊपर विश्वास किया कि प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। अब वहाँ पर अप्रूवल ही नहीं है, तो बैंक ने कभी कोई चेक ही नहीं किए कागज और ऐसे के ऐसे लोन दे दिए। उसको इंटरेस्ट का लालच था। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट जहाँ पर जनसंख्या का जंगल है वहाँ मेट्रो आज तक नहीं आई। कभी इनकी DPR मिट्टी परीक्षण होती है, कभी DPR बनती है, कभी DPR इनकी रिजेक्ट हो जाती है, कभी इनको कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलते हैं काम करने के लिए। अभी रिसेंटली जो है PMO इन्हें इस मेट्रो रूट को रिजेक्ट कर दिए, पता नहीं क्यों रिजेक्ट किए। यहाँ पे हमें बहुत दिक्कत हो रही है। पिछले 6 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो कि विश्व स्तरीय शहर बसाया गया है, लेकिन यहाँ पर सरकारी सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना सरकारी हॉस्पिटल है, ना फुटओवर ब्रिज हैं। रोज़ लगातार दुर्घटनाएं होती हैं। मेट्रो की लॉलीपॉप पिछले 10 सालों से हमें दी जा रही है। हमारी मुख्य मांग मेट्रो की है। अगर मेट्रो हमारी बन जाती है तो हमारे को ये ट्रैफिक से इमीडिएटली हमें राहत मिलेगी। मेट्रो की मांग है हमें।
तो ये थे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिल्डरों से सताए हुए घर खरीदार। इन्होंने अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई इन बिल्डरों के हाथ में सौंप दी और अब इनको अपना आशियाना नहीं मिल रहा है, या जिन लोगों को उनका आशियाना मिल चुका है तो उनके घरों की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है और ना ही इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल पा रहा है। दिल्ली से नाव नोएडा के लिए यूनुस आलम की रिपोर्ट।